नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल। आज मैं पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का और हम लोग यहाँ पर 2015 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता होगा आरपीएफ के पेपर में आप लोगों के 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। इसमें आप लोगों का क्या-क्या होने वाला है? पहली बात 120 क्वेश्चन पेपर में होंगे, ठीक है ना? इसको 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे आपको। इसमें आपके जीके और जीएस इसके आपके 50 क्वेश्चन होंगे। मैथ के आपके पेपर में जो है 35 क्वेश्चन आएँगे और रीजनिंग के पेपर में 35 क्वेश्चन आएँगे। तो टोटल 120 सवाल होंगे। इसमें आप लोगों को आज मैं पूरा पेपर कराने वाला हूँ, जिसका पार्ट नंबर आपका ए रहेगा और ये 2015 का पूरा पेपर है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीके से। इसमें 50 क्वेश्चन है, पहले मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊँगा। 35 आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें आपके 17 क्वेश्चन और इसमें आपके 18 क्वेश्चन मैथ के कराऊँगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीके की तरफ चलते हैं और उसके मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सभी लोगों से निवेदन है क्लास को लाइक कीजिए, अपनी क्लास को शेयर कीजिए और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल आग लगा दीजिए, धुआँ-धुआँ कर दीजिए, गर्दा-गर्दा उड़ा दो यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। प्लीज़ क्लास को शेयर करें और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है ना? रेडी हैं आप लोग? चलिए। तो सवाल नंबर 76 से 100 तक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले। 71 से शुरुआत करते हैं यहाँ पर 95 तक। ठीक है ना? चलिए। तो पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली लाल हिरन की एकमात्र प्रजाति दोस्तों कौन-सी है? तो भारत में पाई जाने वाली यहाँ पर लाल हिरन की एकमात्र प्रजाति दोस्तों आपकी कौन-सी है? ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आंसर आएगा हंगुल। तो भारत में पाई जाने वाली लाल हिरन की एकमात्र प्रजाति है आपकी हंगुल। इसके बाद आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? किस व्यक्ति विशेष को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? आंसर आएगा आपका 72 का डी है, महात्मा गांधी को। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? महात्मा गांधी को। अगला सवाल देखिए आपका क्या है? फ्लाइट 17 जिसे यूक्रेन के ऊपर निशान बनाकर गिराया गया, वह दोस्तों आपका कहां से एम्स्टर्डम तक नियोजित एक अंतरराष्ट्रीय यात्री फ्लाइट थी? टोक्यो, बीजिंग, कुआलालंपुर या फिर सिंगापुर? तो आंसर आएगा आपका कुआलालंपुर, जो कि बिल्कुल सही है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सवाल नंबर 74 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भारत के प्रत्येक परिवार के पास होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी? सवाल है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भारत के प्रत्येक परिवार के पास होगा। तो इन्होंने कहा था बैंक खाता। जनधन योजना में आपका भारत के परिवार के पास आपका बैंक खाता होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, माप की निम्न में से किस माप की इकाई का नाम एक अंग्रेज वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? माप की निम्न में से किस माप की इकाई का नाम एक अंग्रेज वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बोलिए जल्दी से। क्लास को अपनी लाइक करते रहिए, अपनी क्लास को शेयर कीजिए और अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए। तो आंसर आएगा आपका जूल, ठीक है ना? तो जिनका आंसर आ रहा है जूल, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद है, किस ग्रह के चाँद को टाइटन कहा जाता है? किस ग्रह के चाँद को टाइटन कहा जाता है? टाइटन, ये शनि ग्रह का चाँद है, जिसको यहाँ पर टाइटन कहा जाता है। बात क्लियर है? क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या है? इनमें से इनमें से दोस्तों यहाँ पर किस खेल में खिलाड़ी ऑफसाइड हो सकता है? इनमें से किस खेल में खिलाड़ी आपका ऑफसाइड हो सकता है? आंसर आएगा फुटबॉल में। जिनका आंसर आ रहा है फुटबॉल, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा सही जवाब होगा फुटबॉल होगा। अगला सवाल देखिए क्या है? इस्लामिक राज्य निम्न में से किसके विरुद्ध युद्धरत है? इस्लामिक राज्य निम्न में से किसके विरुद्ध युद्धरत है? आंसर आएगा आपका सीरिया एवं इराक। जिनका आंसर आ रहा है सीरिया एवं इराक, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलिए। दोस्तों पंजाब में मक्के की रोटी
किस साधारणता के साथ खाया जाता है बताइए? पंजाब में जो मक्के की रोटी होती है, मक्की की रोटी, इसको किसके साथ खाया जाता है? वहाँ पर आपका फ़ेमस डायलॉग है ना? सरसों दा साग और मक्के की दी रोटी, तो इसको सरसों के साथ खाया जाता है, सरसों के साग के साथ। सवाल नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, इसको बताइए। इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरे भाई लोग, आप सभी से मेरा निवेदन है, क्लास को अपनी लाइक ज़रूर करें और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग यहाँ पर शेयर करते रहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को लाइक अवश्य करें, अपनी क्लास को शेयर करें, अपनी क्लास को यहाँ पर जो है सपोर्ट करते रहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो आपका पेपर आएगा, उसी फॉर्मेटिंग में मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक-एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपका सवाल नंबर 80 का आंसर होगा बी है, आंसर है आपका आईडीएफसी, आईडीएफसी, ठीक है ना? इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हुँ। सवाल नंबर 81, निम्नलिखित में से वोल्टता नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन-सा है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन-सा है? तो ये है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र जो होता है वोल्टेज को कंट्रोल करता है। स्टेबलाइज़र का यूज़ करके हम लोग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज को घटा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। सवाल नंबर 82, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2014 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब होगा, सवाल नंबर 82 का आंसर हो जाएगा स्टैनिस्लस वावरिंका। तो जिनका आंसर आ रहा है स्टैनिस्लस वावरिंका, बिल्कुल सही है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो इसमें आप लोगों का ये पुराना पेपर है ना, 2015 का है, तो उस हिसाब से आपका अलग था। अगर मैं आपको वर्तमान बताऊँ, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप लोगों का जवाब होगा इस समय आपके हैं प्रमोद सावंत। इससे पहले आपके मनोहर पर्रिकर थे। इस समय आपके कौन हैं? प्रमोद सावंत जी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। सवाल नंबर 84 है, आपको दे रखा है वंगनपल्ली तथा केसर निम्न में से किस फल के प्रकार हैं? वंगनपल्ली तथा केसर निम्न में से किस प्रकार के फल हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा आम होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, मटर कुलचे या छोले कुलचे में कुलचे का मुख्य घटक क्या होता है? कुलचे का घटक क्या है? दाल है, मैदा है, बेसन या सूजी? तो कुलचे बनते हैं आपके मैदा से, जैसे भटूरे होते हैं, छोले भटूरे, वैसे ही कुलचे बोला जाता है, ये भी मैदा से बनता है। आंसर आएगा मैदा। एक प्रजातीय समूह कुर्द के निवासी नहीं है। एक प्रजातीय समूह कुर्द के निवासी नहीं है। सीरिया, अफ़गानिस्तान, ईरान या फिर इराक? आंसर आएगा आपका यहाँ से अफ़गानिस्तान होगा। सभी से निवेदन है क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपनी क्लास को शेयर ज़रूर करें और अपनी क्लास को बिल्कुल आग लगा दें, धुआँ-धुआँ कर दें, गर्दा-गर्दा उड़ा दें। अगला सवाल क्या है? H2O किसका प्रतीक है? H2O किसका प्रतीक है? जल का। H2O हमारा जो है जल का प्रतीक है। इसके बाद है, इनमें से कौन-सा पर्यावरण आकर्षण केंद्र एक द्वीप पर स्थित है? इनमें से कौन-सा पर्यावरण आकर्षण केंद्र एक द्वीप पर स्थित है? आंसर आएगा आपका एलिफेंटा की गुफाएँ। जिनका आंसर आ रहा है एलिफेंटा की गुफाएँ, बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल नंबर 89 देखिए क्या है? कागज को मोड़कर सजावटी वस्तुएं बनाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? कागज को मोड़कर सजावटी वस्तुएं बनाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? आंसर आएगा आपका ओरिगामी, जिसको बोलते हैं ओरिगामी, बिल्कुल से इसको पेपर को बोलते हैं ओरिगामी, पेपर बोलते हैं। 90 नंबर देखिए, निम्न में से ब्लैंक दिखाई न देने की दृष्टि भ्रम को मिराज कहा जाता है। मिराज, सूर्य ग्रहण, इंद्रधनुष, जल या फिर तड़ित झंझा? आंसर आएगा जल। तो पानी दिखाई ना देने के दृष्टि भ्रम को मिराज कहते हैं और ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कि आपको लगता है कि आगे पानी है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो केवल आपको प्रतीत हो रहा होता है। फिर देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है आपका?
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? क्लास को शेयर जरूर करें सब लोग। सवाल नंबर 92 इसको बताइए। भारत सरकार के एक अधिनियम के मुताबिक शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के घेरे में किस पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाई गई है? बताओ। भारत सरकार के एक अधिनियम के मुताबिक शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के घेरे में किस पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाई गई है? तो आपका 92 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तंबाकू होगा। सही जवाब होगा आपका तंबाकू होगा। चलिए, निम्न में से कौन अपने परिवार से चौथी पीढ़ी का संसद सदस्य है? निम्न में से कौन अपने परिवार से चौथी पीढ़ी का संसद सदस्य है? आंसर आएगा वरुण गांधी। तो मेरे भाई, आपका सही जवाब क्या होगा? वरुण गांधी होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, कीमोथेरेपी का प्रयोग मुख्य रूप से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? आंसर आएगा कर्क रोग। जिनका आंसर आ रहा है कर्क रोग, कैंसर, बिल्कुल सही है। NaCl का साधारण नाम क्या है? ये आपका जीके का अंतिम सवाल रखेंगे, इसके बाद पार्ट नंबर बी में कराएंगे आपको। तो NaCl का साधारण नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा 95 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, नमक है। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर रीजनिंग पर। रीजनिंग में आप लोगों के 35 क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपसे 17 क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं 17 सवालों में आप लोग कितने सवालों के जवाब सही दे पाते हो, ठीक है ना? जैसे कि 1 से लेकर 7 तक आपको बताना, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बताओ सबसे अलग नंबर आपका क्या है? देखो, 11, 13 और 17 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, जबकि 15 हमारा सबसे अलग है। इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा? 15 होगा। बात क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? सभी लोग अपनी क्लास को शेयर जरूर करिए। चलिए, अब बताओ। 4, 8, 16, 64 इसमें आपका सबसे अलग नंबर कौन सा है? अब देखो, अगर आप 4 देखोगे तो 4 आपका क्या है? 2 का स्क्वायर है। 8, 16 4 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है। जबकि 8 जो है मेरा 2 का क्यूब है। तो बाकी जितने भी नंबर हैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जबकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसके बाद मार्च, जनवरी, जुलाई, जून, आपका सही जवाब क्या होगा? देखो, मार्च 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं। लेकिन जून ऐसा महीना है जिसमें जो महीना आपका 30 दिन का होता है, बाकी सब में 31 दिन होते हैं, इसमें आपके 30 दिन होते हैं। इसलिए सबसे अलग, फाइंड ऑड आउट, सबसे अलग आपका डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लास को शेयर जरूर करें। जितने ज्यादा लोग क्लास में आ रहे हैं और बुला के लाइए, शेयर करिए, खूब सारा शेयर करिए, ताकि सभी लोग आपकी क्लास में जुड़े। प्लीज शेयर करिए। सवाल नंबर 4, कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो और फुटबॉल इसमें आपका सबसे अलग क्या होगा? बताइए मेरा भाई। कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं हाथों का। कुश्ती में भी हाथों से लड़ रहे हैं, मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग, जूडो में भी हाथ से, फुटबॉल खेला जाता है पैरों से। तो इन सभी में हाथों का प्रयोग किया जाता है, जबकि फुटबॉल खेलने के लिए आपका पैरों का प्रयोग करते हैं, पैर से फुटबॉल को मारते हैं, लात मारते हैं। तो आपका सबसे अलग हो जाएगा फुटबॉल। चलिए, अब बताओ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है आलू, गाजर, टमाटर, सलजम। अब बताओ इसमें आपका सबसे अलग क्या है? आलू है, गाजर है, टमाटर है, सलजम है, सबसे अलग क्या होगा? अगर मैं 5वें सवाल की बात करूंगा तो टमाटर, टमाटर जो होता है ये आपका जमीन के ऊपर होता है। बाकी आलू, गाजर, शलजम ये सब आप लोगों के भूमि के अंदर स्थित होते हैं। ये सभी आपकी भूमि के अंदर उगते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए क्या है? ए बी जी एच ओ पी यू वी, ए के बाद बी जी एच आई एम एन ओ पी यू वी। तो लॉजिक क्या आपका सबसे अलग क्या होगा? देखो, यहाँ पर आपका अगर मैं छठे सवाल की दोस्तों बात करूं, यू बॉबिल है, ओ बॉबिल है, ए बॉबिल, लेकिन जी एच इसमें कोई बॉबिल नहीं है, इसलिए सबसे अलग आपका हो जाएगा बी वाला। अब लक्षद्वीप, पंजाब, असम, केरल इसमें क्या है? देखो, पंजाब, असम और केरल ये राज्य हैं, जबकि लक्षद्वीप हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होगा।
तो इसमें सबसे अलग आपका लक्षद्वीप होगा। चलिए, अब इस श्रृंखला को पूरा करिए। 8 से लेकर 16 तक आपको इस सीरीज़ पूरी करनी है। तो क्या आप इस सीरीज़ को पूरा कर पाएँगे? क्या लॉजिक है? कंप्लीट करिए इसको। देखो ए, बी, सी, आगे मैं क्या लगाऊँ यहाँ पर? ए, बी, सी, डी, फिर डी, सी, बी, ए, फिर ए, बी, सी, डी, डी, सी, बी, ए। पहले मिला डी, फिर मिला ए, फिर बी, फिर ए, डी, ए, बी, ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों? लॉजिक देखो, लॉजिक समझो। आपका चल रहा है ए, बी, सी, डी और फिर डी, सी, बी, ए। ये लॉजिक चल रहा है आपका, यही फॉलो हो रहा है आपका इनफाइनाइट टाइम्स तक। अगला देखिए, सवाल नंबर 9, 500, 450, 400, 350, 300। अगला स्टेप क्या होगा? देखो पहले मैंने 50 कम कर दिया, फिर 50 कम, फिर 50, फिर 50, फिर 50 कम करोगे, तो 300 में 50 कम करेंगे तो मेरा 250 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है माइनस का 50। अगर आप देखोगे मेरे भाई लोगों, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है माइनस का 50 आ रहा है। क्लास को शेयर जरूर करिए, अपनी क्लास को शेयर जरूर करिए, लाइक करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब है 3, 7, 13, 21, 31। अगला स्टेप क्या होगा बताइए? तो मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करें तो क्या है? 3, 4, 7। अब 7 और 6 13, 7, 6 13, 13, 8 21, 10 31। तो 31 और 12 क्या होगा आपका? 31 और 12, 2 और 1 3, 3 1 4 43। तो आंसर आएगा आपका 43 हो जाएगा। इसके बाद देखो डबल ए है आपका। अब मैं क्या करूं यहाँ पर सवाल नंबर 11 में कैसे मैं लगा सकता हूँ? डबल ए है आपका, यहाँ करा आपने बी करा, डबल ए बी। इसके बाद देखो हमारे यहाँ पर क्या है? बी सी। यहाँ पर आपका क्या होगा? हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा, बी डबल सी, बी डबल सी। फिर डी, आगे आपका दोस्तों क्या होगा? फोकस कीजिए हमारा। तो डबल डी ए डबल बी, फिर डबल सी डी, आगे आपका क्या हमारे यहाँ पर डबल डी हो जाएगा। अगर आप लॉजिक को देखो, मेरा इसको इरेज कर रहा हूँ। एक चीज देखो, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ये चल रहा है। तो 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार डी, ये सी होगा। फिर आपका आंसर आ जाएगा, पहले देखो बी है, फिर सी, फिर ए, फिर डी। तो आंसर आएगा बी सी ए डी। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है, हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा। इसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट में आप बैट का प्रयोग करते हो, वैसे ही पोलो, पोलो में आप किसका इस्तेमाल करोगे? पोलो को खेलते हैं स्टिक से, तो इसमें आपका स्टिक है नहीं, ये यही गलत दे रखा है। पोलो को खेलेंगे हम लोग यहाँ पर स्टिक से। अब इसको बताओ, ए सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये चल रहा है। लॉजिक है ए बी सी एक्स वाई जेड, ये चल रहा लॉजिक। तो यहाँ पर आपका पहले मिला बी, फिर जेड मिला, फिर सी है, फिर वाई है, फिर आपका दे रखा मेरे यहाँ पर, फोकस करो यहाँ पर, एक्स है। तो बी जेड सी बाई एक्स, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी, जो कि बिल्कुल है सही। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। तो आई के जी ई जे एल एच एफ, तो एल एन जे एच, अगला स्टेप क्या होगा? सवाल नंबर 14 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? इसको देखिए, आई के जी ई, यहाँ पर आ रहा है जे एल एच एफ, तो आई के बाद जे, के एल, एफ जी एच ई एफ, तो +1 +1 +1 +1, ये आपका लॉजिक है। सेम लॉजिक देखो यहाँ पर क्या है? एल एच जे एच, तो +1 +1 +1 +1, क्या आएगा मेरे यहाँ पर? एल के बाद एम एच आई जे के एच आई, तो ये आना चाहिए मेरे यहाँ पर फिलहाल। अगर मैं देखूं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एन है, तो एन के बाद आ जाएगा ओ, एल एन ओ जे के एच आई, तो एम ओ के आई, मौकी। अगर आपका आंसर आ रहा है एम ओ के आई, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे भाई, समझ रहे हो ना? तो क्लास को शेयर जरूर करिए। साथियों, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, मेरा आप सभी से ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अपनी क्लास को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। चलिए, अब एक सवाल है नंबर 15, इसको लगाइए। कैसे लगाओगे आप लोग? 1 है, 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है। अगला स्टेप क्या होगा?
ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पर आपका अगला स्टेप क्या होगा, क्या लॉजिक है, इसको फॉलो कीजिए। देखते हैं, क्या आप इस सवाल का आप लोग यहाँ पर सटीक जवाब दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे। अगर आप देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, अब 4 नहीं आया। पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये चल रहा है आपका। तो 1, 1, 2, 2 और 1 3, 3, 2, 5, 7 मतलब लॉजिक क्या है? अगर आप देखोगे तो चल रहा है प्राइम, वैसे इसमें 1 नहीं आना चाहिए था। 1 नहीं होगा तब सही है। ये प्राइम सीरीज चल रही है 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, तो 13 का आपका हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 होता है। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। चलो अगला इसको इसको पूरा करो। देखते हैं, आप में से दोस्तों यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर इस सवाल का यहाँ पर बिल्कुल जो है सटीक जवाब दे दोगे। बताओ भाई। देखो ए बी, सब जगह मेरा बी दे रखा, तो ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, डी डबल ए बी, सी डबल डी बी। अगर मैं यहाँ पर ए बना दूं तो एक ही जगह बनना, मतलब यहाँ फिक्स है। यहाँ पर दोस्तों मेरा फिक्स है यहाँ पर। तो सवाल नंबर 16 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ पर फोकस करो, ए डबल बी सी। ठीक है, आगे क्या करें? यहाँ पर 16 सवाल की बात करेंगे। ए डबल बी सी, फिर डी ए डबल बी सी, यानी कि ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, फिर ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ये चल रहा लॉजिक। ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी। पहले से मिला बी, दूसरे से बी, तीसरे से ए, चौथे से डी, पांचवें से सी। आंसर आएगा डबल बी ए डी सी। ई तो है ही नहीं, सी होगा। तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल आप सही बता रहे हो, तो मेरे भाई इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ए। समझ गए? कर लोगे? अगर दोबारा पेपर में आएगा इस तरीके का कुछ आएगा, कर पाओगे? कर लोगे ना? ठीक है। अब देखो रैंकल, रैंकल की वैल्यू ये दे रखी है, तो बेंगल की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ, क्या रैंकल का वैल्यू ये है, तो बेंगल की वैल्यू क्या होगी? आर ए एन ए एल ई, इससे आ रहा है एन ए आर, और ये ई एल के, तो एन ए आर ए एल ई। तो बेंगल की वैल्यू बताओ, बेंगल की क्रॉस चल रहा है डबल का, बी ए एन जी एल ई। बताओ भाई। तो एन ए बी, एन ए बी, और फिर हमारा जाएगा ई एल जी, ई एल जी, ई एल जी। तो आंसर आएगा सी वाला। 17 क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा। एक सवाल और बताते हैं रीजनिंग का, फिर बताएंगे मैथ आपको, ठीक है ना? चलो, यदि आपको दे रखा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर आपका लॉजिक क्या है, कैसे लगा रहा है ये सवाल, बताओ। एन यू टी आर आई टी आई ओ एन, न्यूट्रिशन है। इससे आ रहा है एन ओ आई टी आई आर टी यू एन, ठीक है ना? तो लॉजिक क्या है, देखो हमारे यहाँ पर फोकस करो। जैसे आपको देखा ना एन यू टी, ये लिखा टी यू एन, पलट दिया, इसको इन्होंने पलट दिया यहाँ पर। फिर टी आई ओ एन, देखो यहाँ पर देखो टी आई ओ एन है, तो देखो टी आई ओ एन, इसको पलट दिया, यानी कि पलट दिया। और आपका आर आई है, तो ये देखो हमारा आई आर हो गया, इसको भी पलट दिया, मतलब अल्टी पल्टी कर दी। तो सेम लास्ट वाले को हमारा दे रखा ना टी ओ आई एन, तो एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, एन ओ आई टी। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ देखा टी यू है, तो आपका यू टी होगा, इसमें सही है। यहाँ पर आपका यू टी नहीं है, यहाँ पर देखो आपका यू टी दे रखा है। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर कॉन्स्टी, कॉन्स्टी उल्टा कर दो, सी ओ एन एस टी आई, यानी कि ए वाला होगा। तो ये इधर, ये बीच वाला, और ये आपका लास्ट में, और इसको पूरा पलट देना है, क्रॉस मार देना है।
सवाल नंबर 19 इसको और लगाइए फिर मैथ पे चलते हैं। किसी भी छोर से प्रारंभ करने पर यदि राकेश पंक्ति में 30वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? मतलब दोनों साइड से राकेश 30 नंबर पे टोटल निकालना है। तो टोटल पंक्ति में लोग कितने लेफ्ट से राइट से -1 तो 30 + 30 - 1 60 में से कम करोगे यानी कि लोग मेरे 59 हो जाएँगे। सवाल आपका नंबर 19 है, इसका सही जवाब 59 होगा। चलिए, ये आपकी रीज़निंग थी। इसके बाद जो आपका रीज़निंग का पार्ट है वो मैं आपको बी वाले पार्ट में कराऊँगा 2015 के पेपर में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरा आप लोगों से एक विनम्र मैं निवेदन करूँगा मेरे भाई लोग, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? 35-35 सवाल आएँगे हर सेगमेंट से। 35 रीज़निंग के, 35 जीके के, जो भी मैं करा रहा हूँ, एक-एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चल, अब सवाल नंबर 36 पे चलेंगे, जहाँ से आपकी मैथ शुरू होगी क्योंकि 35, 36 से लेकर 70 तक क्वेश्चन होंगे मैथ के। अब 36 इसमें अगर मैं 18 जोड़ दूँ, 8 6 14, 3 2 5 54 तक पढ़ेंगे इसमें हम लोग मैथ के सवाल। रेडी हैं आप लोग? रेडी? आ जाओ फटाफट से, लाइक करते जाओ क्लास को भाई लोगों और शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन है 25 का 7/75 प्लस 2/3 सॉल्व करा। 25 तिया 75, ये आ गया 7/3 प्लस 2/3, 7 2 9/3, 3 तिया 9, आंसर आएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, 1 मिनट मैंने गलत कर दिया है, वही मेरे को इसमें उत्तर तो आ नहीं रहा है। ये 4 दे रखा है। फिर से देखेंगे एक बार। 25 का 4/75 प्लस 2/3 है। तो 25 तिया 75, 4 2 6, एलसीएम आ गया 3 ऊपर 6, तो 3 दूनी 6, आंसर आएगा आपका 2 आएगा, जिनका आंसर आ रहा है 2 जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद 10% प्रतिवार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से कितने समय में 700 रुपए की राशि 805 रुपए हो जाएगी? मतलब 700 रुपए जो आपका 805 हो रहा है। देखो ब्याज कितना मिल रहा है? 5 रुपए 0 7 1 8, 105 रुपए का ब्याज मिल रहा है 700 रुपए पर। और 10% समय निकालना है T/100। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों यहाँ पर, 0 0 से 0 काट दिए, 70 105 बचा, तो समय बराबर हो गया 105/70। अब क्या करें दोस्तों हमारे यहाँ पर 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 7, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 साल होगा, मतलब 1 साल और आधा 6 महीने, 1 साल 6 महीने। तो जिनका आंसर 1.5 आ रहा है बिल्कुल सही है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 37 क्वेश्चन की बात करेंगे, बी होगा। अब सवाल नंबर 38 देखिए क्या है? साधारण ब्याज की कितने परसेंट प्रतिवर्ष की दर से 800 रुपए 2 साल में 840 हो जाएँगे? 800 रुपए 2 सालों में 840 हो रहे हैं, 2 साल में। मतलब समझ रहे हो आप लोग? मतलब 400 रुपया है, 420 हो रहा है। आपका 400 रुपया है, 420 हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर 400 अगर 420 हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 800 और ये हो रहा है 840। 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पंजे में 100 रुपया 105 रुपए बन रहे हैं। इसका मतलब है अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। इसे रुको, 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 रुको। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, फिर तो 40 का ब्याज मिल रहा है। 40 का ब्याज 800 रुपए पर, 2 सालों का टाइम है, तो एक 2 साल का ब्याज 40 तो 1 साल का 20 होता है इंटू 100। डबल ज़ीरो काट दिए। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.5%। तो आंसर आएगा आपका 2.5% जो कि ब्याज की दर होगी। 39 देखिए, इसको बताइए। देखते हैं, क्या आप इस सवाल का सटीक जवाब दे पाएँगे? एक साइकिल 3 घंटों में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर इसकी गति को मैं दोगुना कर दूँ, तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब समझो अगर एक साइकिल आपकी जो है यहाँ पर, ये 3 घंटे में आप लोगों की 30 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो बताओ यहाँ पर अगर इसकी गति को मैं डबल कर दूँ, तो अगले 1 घंटे में आप लोगों की कितनी दूरी तय करेगी? बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा देखिए? सिंपल सी बात देखो यहाँ पर। तो एक साइकिल आप लोगों का जो है 3 घंटे में अगर 30 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब साइकिल की चाल कितनी होगी? 30/3
मतलब साफ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मेरी बात को समझो, यहाँ पर साइकिल की चाल आपकी 10 है। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ मतलब 10 का डबल कर दूँ 20, तो साइकिल की चाल मेरी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में आप लोगों का और क्या पता चलेगा? 10 का 20 कर रहा है, 3 घंटे चल रहा है यहाँ पर, तो 39 क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा? बोलो भाई, बहुत मुश्किल सवाल है यहाँ पर। आंसर आएगा 30 किलोमीटर। नहीं समझे मेरी बात? फिर से देखो, एक साइकिल 3 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है। अगर मैं गति डबल कर दूँ, तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 30 करेगी। क्योंकि अगर अभी जो 30 किलोमीटर दूरी तय करे 3 घंटे में, तो अगले 1 घंटे में कितनी दूरी? तो अगले 1 घंटे में 30 दूरी तय करेगी यहाँ पर। समझ रहे हो? सभी से मेरा निवेदन है क्लास को लाइक करिए, अपनी क्लास को शेयर करिए और अपनी क्लास को सपोर्ट करिए। ठीक है ना? और ये गलत है। अगर आप मेरे बहकावे में आ गए तो आपने गलत जवाब दिया है। क्योंकि तुमको एक बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मेरी बात समझ में नहीं आई। यहाँ से बेटा चाल कितनी है? 3 धाम 30, चाल मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आया समझ में? ठीक है सर, आपकी बात मेरे आ गई। गति डबल कर दी। अब 10 का 2 गुना 20 हो गया, गति 20 कर दी। तो आप 1 घंटे में कितना तय करेगी? तो ये जो बेटा यहाँ पर है, ये 1 घंटे में आप लोगों की 20 और तय करेगी, तो आंसर 20 आ जाएगा। हाँ भाई, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है? तो आंसर आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर। इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर आपका 1 घंटे में ये चलेगी। इसमें ऑप्शन नहीं है। अब मेरी बात समझ में आई, तो वरना मछली जाल में फँस गई थी यहाँ पर। सब तुक्के लगे पड़े, 30 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। अरे कॉन्सेप्ट तो बताइए तुम्हें, चाल बराबर दूरी बटे समय। निकालना क्या था? दूरी। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल 20, समय 1 घंटा। तो भैया जब चाल पता, समय पता तो दूरी नहीं आ जाएगी 20? तुम काहे 30 दे रहे हो? अगला 40 देखो। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। अगर मैदान की चौड़ाई 7 मीटर हो, तो मैदान का परिमाप कितना होगा? अब आप समझो, सवाल नंबर 40 की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? हाँ जी, इसको देख के बताओ, क्या लगता है आपको? परम सत्य जवाब। अब 77 वर्ग मीटर है, चौड़ाई दे रखी है मैदान की 7। 7 77 बटे 7 यानी 11 मीटर स्क्वायर। यानी कि मैदान का क्षेत्रफल आपका आ गया 11 मीटर स्क्वायर आ गई लंबाई। अगर लंबाई 11 है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना, आयताकार मैदान है। चौड़ाई 7 दे रखी है, तो लंबाई आपकी कितनी आ गई? 11 आ गई। 2 लंबाई 11 चौड़ाई 7, चौड़ाई दे रखी है। परिमाप हो जाएगा 2, 11 और 7 18 दूनी 36, तो आंसर आएगा आपका 36 मीटर। चलिए, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी? देखो आपको दे रखा है 3/10, 1/2, 2/7, 1/6। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी? देखो 10, 2, 7 कुछ भी ना करो। यहाँ लिखो 2 तिया 6, यहाँ लिखो 10 एकम 10। तो आपकी छोटी होगी 3/10 यानी इसको काट दो। ये तो होगी नहीं। अब यहाँ देखो आपका 3/10 और 2/7, 7 तिया 21 और 10 दूनी 20। तो आपका ये 20 हो गया, इसको काट दो यानी ये छोटी रह गई यहाँ पर। अब इसको चेक कर लो यहाँ पर, 3/10 और 1/6, 6 तिया 18, 10 एकम 10, ये भी छोटी रह गई यानी कि 3/10। सबसे अरे बड़ी निकाल, मैंने बड़ी निकाल दी। फिर से देखो, हमको चाहिए थी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? कुछ मत करो यहाँ पर, सबसे छोटी निकाली यानी कि 10, 2, 7, 70, 420 लिख लो। अब 420 2 से यहाँ पर दे रखा है, तो 42 तिया मल्टीप्लाई का, वैसे टाइम ज़्यादा लगेगा, यही सही है। 3/10, 1/2, 2/7, 1/6। इनको चेक किया, 2 तिया 6, 10 एकम 10, तो 2 तिया 6 और 10 एकम 10, जो 6 छोटी है, ये काट दी, ये छोटी निकल आई। फिर 7 तिया 21 और 10 दूनी 20, तो ये 20 आ गई यहाँ पर, ये 21 है, बड़ी निकल गई, छोटी वाली ये होगी। फिर देखो 6 दूनी 12 और 7 एकम 7 बड़ी हो गई 12, यानी कि 1/6 सबसे छोटी होगी। 41 क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी वाला होगा, सबसे छोटी 1/6 है। अब राम मेरा 75 मीटर उत्तर की ओर जाता है, बाएं मुड़ा। अब देखो राम आपका है, ये आपका उत्तर गया 75, तो राम मेरा उत्तर गया 75। फिर बाएं मुड़ गया 20 चला, बाएं मुड़ा आपका 20 चला, 20 चल लिया। फिर बाएं मुड़ा 20 चला,
बाएं मुड़ा यहाँ से 20 चला, फिर बाएं मुड़ा 20 चला, यहाँ से बाएं मुड़ा 20 चल गया, यहाँ पर आ गया। तो अपने आरंभिक दूरी अब देखो टोटल 75 है, 75 में ये 20 हो गई, तो बाकी 75 में 20 घटा दो, तो 5 0 5 7 2 का 5 55 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 55, आप करके देख लेना, सही जवाब 55 आएगा। अब अगर 15 अगस्त को मंगलवार है, तो अगस्त महीने का अंतिम दिन क्या होगा? अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त 31 का होता है। तो अगर 15 अगस्त अगर ये दे रखा है मंगल, ट्यूसडे दे रखा है, तो 31, 14 जोड़ दो यहाँ पर, 15, 21 जोड़ दो यहाँ पर ना 21। आप 16 दिन बाद निकालें, यहाँ पर 16 जोड़ दो यहाँ पर। तो 6 5 11 31 16, 16 का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 14 2 16, तो 16 दिन आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 31 तक निकालना है, 16 दिन है, 7 से काट दो, 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब 31 अगस्त को आप ट्यूसडे से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे। तो आपका सही जवाब होगा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो 43 क्वेश्चन का मेरे भाई आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी होगा बृहस्पतिवार। तो जिस बालक या बालिका का आंसर बृहस्पतिवार आ रहा है बिल्कुल सही है। 44 क्वेश्चन, राहुल 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो राहुल आपका 6 किलोमीटर हमारा पश्चिम में गया, बाएं मुड़ा, 8 चला बाएं मुड़ रहा आपका 8 चल रहा है। फिर आरंभिक स्थान से राहुल अभी किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? तो देखो अगर ये 6 ये 8 तो स्टार्टिंग दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रिपलेट 6 8 10, तो दूरी 10 आ जाएगी, ये काट दो ये काट दो। और प्रारंभिक अभी किस दिशा में है आरंभिक स्थान से, तो इसकी दिशा कौन सी है? ये दिशा ये वाली यानी कि दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, लेकिन यहाँ पर तो दिन रखा है यहाँ पर। अब मैं इसको इससे निकाल दूं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये है आपका उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो ये आरंभिक से पूछ रहा है, तो आरंभिक से स्थान दक्षिण और पश्चिम होगा, ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब आपका मेरे भाई सवाल नंबर 44 का आंसर होगा ए वाला। समझ में आ रही बात? शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सपोर्ट करते रहो, इससे काम नहीं चलेगा। सभी से निवेदन है, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सवाल नंबर 45 देखो क्या है? निम्न संख्या अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है? अब बताओ, निम्न संख्या अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या है? बोलो मेरे भाई, आपको क्या लगता है आपका सही जवाब क्या होगा? निम्न संख्या अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक विषम है? मतलब आपको ऑड नंबर देखना जिनके पहले ऑड हो और बाद में इवन हो, ऑड ऑड इवन। तो ऑड ऑड इवन एक मिला, ऑड ऑड इवन नहीं मिल रहा है, ऑड ही है। यहाँ देखो आपका ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, ये तीन 7 5 7 5 4, ये देखो ऑड ऑड इवन। समझ रहे हो आप लोग? 45 क्वेश्चन देखो मैं क्या कह रहा हूँ। और 2 3 8, 3 8 नहीं है, यहाँ देखो 5 6 नहीं है। हम्म, तो 4 ही मिले यहाँ पर, एक ये 2 3 4 मिली, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। 45 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 होगा। बात समझ में आ रही है? क्लास को लाइक जरूर करेंगे भैया, लाइक करते रहिए, अपनी क्लास को शेयर करिए, अपनी क्लास को सपोर्ट करिए। इस बार वर्दी छीन लेंगे, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। अब की बार आरपीएफ पार हो जाओ बिल्कुल तैयार, गर्दा गर्दा उड़ा कर आएंगे पेपर में। अगला सवाल, इसको देखो क्या है, ये क्या चल रहा है, ये क्या आपका चित्र साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। 45 46 चलो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही हटा दो। ये आपका था हमारा क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 6 है। अब क्या 4 वाला आएगा? 4 वाला कौन सा है? ये वाला सी वाला आ जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपके सामने आपसे कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने समय में 700 रुपए 71 रुपए 75 पैसे का ब्याज देंगे प्रतिवर्ष? याद रखा 1.5 साल, 1/3, 1 2 कितना है? अब देखो 700 का अगर आप 5% ब्याज देंगे, 7 पंजे 35, 35 रुपए ये हो गया। अब आपको दोस्तों अगली बार 35 रुपए पे ब्याज आपको और मिलेगा, तो कैसे निकालें? यहाँ पर 35 हो गया, यहाँ पर 35 35 70। अगर मैंने यहाँ पर अगली बार जोड़ दिया 735, 735 पर अगर मैंने 5% ब्याज निकाला, मेरा कितना हो गया? यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 5 25, 5 तिया 15 16 17, 5 सत्ते 35 36,
ये 36 75 हो गए, जोड़ दो 36 75। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 5 7 6 5 11 7 71 75 आ गया 2 साल। तो देखो 1 साल ये 1 साल ये, तो टोटल टाइम 2 साल आ रहा है। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे 2 सालों में। हो गया ना? इतना आपको मैंने करके दिखा, मैं करके इतना करता नहीं यहाँ पर। तुमको 5% अगर दर पता है तो पचम 25, तो 700 रुपए की वैल्यू देखो 2 सालों में कितनी हो रही है? 700 रुपए है, इंटू पचम 25, तो 5 5 10.25 इंटू परसेंटेज निकाल दी। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 7 दम 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 एकम 7 0 0 1, 7 एकम 7। तो ये डायरेक्ट आ रहा है देखो 2 सालों में। आप चाहे तो सक्सेसिव लगा लो, चाहे परसेंटेज लगा लो, चाहे रेशियो लगा लो। 48 क्वेश्चन, आप पहले ब्रैकेट छोटा सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 तियां 12 प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 2, तो 12 2 14 2 16, आंसर आपका 16 होगा। सही जवाब होगा 16। रीटा आपका एक काम 3 दिन में कर रही है, रीना उसी काम को 5 दिन में कर रही है। दोनों मिलकर काम को कितने में करेंगे? ये 3 दिन, ये 5 दिन, 5 3 5 तिया 15, तो 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 3 8, तो 8 बट 15 बटे 8 दिन में, यानी कि 8 एकम 8, 8 7 15 बटे 8, यानी कि एक सही 7 बटे 8 दिन में। मैं आपको स्पीड कैच करनी होगी क्योंकि 90 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। हम लोगों को 45 मिनट के अंदर आधा पेपर कर लेना है, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये खुद करना होगा तुमको, तो तुम इससे भी कम टाइम में कर सकते हो। यदि किसी संख्या के वर्ग में 9 जोड़ा जाए, किसी संख्या के वर्ग में 9 जोड़ा जाए, तो परिणाम मेरा 850 आ रहा है। अब 850 में 9 कम कर दो, 8 से 41, 8 से 41 किसका होता है यहाँ पर? 28, 28 64, 7 7 49, 3 तिया 9, 9 9 81, 29 का होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 841, स्क्वायर रूट हटाया 29 का आ जाएगा। 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा। 4 सवाल और फिर आधा पेपर पूरा हो जाएगा, आधे से ज़्यादा हो जाएगा। एक जोड़ी जूते 1200 में खरीदे, 1242 बेचा, लाभ कितना हो रहा है? 1200 की चीज 1242, 42 रुपए का लाभ हो रहा है 1200 पर इंटू 100, डबल जीरो काट दो, तो 12 तिया 36, 36 6 बचा, 12 पंजे 60, 3.5%। तो आपका लाभ हो रहा है 3.5% का। भाई लोगों, सभी से मेरा निवेदन है, अपनी क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। 45 छात्रों की कक्षा में छात्रों का औसत वजन 42 केजी है। कक्षा अध्यापक का वजन जोड़ने पर औसत वजन में 250 की वृद्धि हो रही है। इसका देखो, सबका एवरेज 45 लोग हैं, इनका एवरेज 42 है। अब 250 ग्राम की वृद्धि हो रही है। 250 ग्राम मतलब 1/4। 250 क्या होता है? 1 किलो का 250 1/4 होता है। अब 45 लोग थे, अब लोग हो रहे हैं 46, क्योंकि टीचर आ गए हैं। काटा पीटी कर लो, 42 प्लस का 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5 आ गया। फिर 2 2 4, 4 और 1 5, 54.5 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ऑप्शन में आपका है नहीं। फिर से देखो यहाँ पर 45 छात्रों का एवरेज 42 दे रखा है। कक्षा अध्यापक वजन जोड़ने पर 250 ग्राम की वृद्धि हो रही है। अध्यापक का वजन निकालना है। तो मैं दोस्तों यहाँ 52 का कैसे क्या करूँ? कैसे लगाऊँ यहाँ पर कि मेरी जो है यहाँ पर परफेक्ट आंसर आ जाए? तो 52 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो 53.5 हो गए यहाँ पर। फिर से देखते हैं यहाँ पर 250 मतलब 1/4 तो होता है हमारे यहाँ पर। तो 1000, 250 ग्राम बटे 1000, 25 चौक 100, 4 होगा। 45 का 46 हो रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे भी सही तो था, गड़बड़ कर दी मैंने कहीं पर। काटा बटे 42, अच्छा 12.5 कर दिया था। 11.5, 42, 43, 53, तो आंसर आएगा 53.5। इसका मतलब है टीचर हो जाएगा 53.5, 53.5 ये नहीं, 53.500, 53.5। और शैल ने एक साइकिल 900 में खरीदी और उसे 1017 में बेच दिया। लाभ कितना? 900, और 117 का लाभ हो रहा है 900 रुपए पर, इंटू 100। लाभ कितना हो रहा है आपके यहाँ से? 900, 1000, 17, तो 100 जोड़ा, 17 जोड़ा, 117 आ गया। डबल जीरो काट दिए, 9 एकम 9, 9 2 11, 9 तिया 27। तो हमारा यहाँ से लाभ हो रहा है 13%। और ये आज का अंतिम सवाल है। इसके बाद 55 से लेकर 70 तक मैं आपको पार्ट बी में कराऊंगा, ठीक है ना? चलो, तो श्याम का वेतन अजय के वेतन से 40% ज्यादा है। श्याम अजय से 40 ज्यादा, अगर अजय का 100 तो श्याम का 140।
अगर अजय का वेतन 800 अगर अजय का वेतन 800 है, तो श्याम का वेतन निकाल लो। देखो यहाँ पर 100 अट्ठे 800 तो 14 अट्ठे 112 तो 1120 हो जाएगा। निकालो ना डायरेक्ट 100 बराबर 800 तो 140 बराबर कितना होगा? तो ये होगा आपका 1120 होगा। तो बस इतना ही रखेंगे क्लास में और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सेशन आपका है, हम लोगों ने आज 45 मिनट में करा। आपको 45 मिनट के अंदर आधा पेपर कर लेना है। तो ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी क्लास को मिलकर आप लोग शेयर करें और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सामने। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।